हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आज हम लोग सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है एक अंग्रेजी भाषा ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया एक शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो तीन शब्द ट्री, और मेट्रोन से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोनों वाली आकृति का मापन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बहुभुज में जितने कोण होते हैं उतनी ही भुजाएं होती है, या दूसरे शब्दों में जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं। इस प्रकार हम इस पाठ में त्रिभुज के बारे में नई नई बातें सीखेंगे। इस पाठ में हम त्रिभुज और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज का है, जिसमें AB आपका लंब है, जिसमें AB भुजा जो है आपका लंब है, BC आपका आधार है और AC जो है आपका कर्ण है, और एंगल B जो दिया है ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। कर्ण को छोड़कर शेष दो भुजाएं परिस्थिति के अनुसार लंब या आधार दोनों हो सकती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा ही सदैव कर्ण होती है। यदि आपको किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप की जानकारी हो तो आप तीसरी कोण बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और यदि हम दो कोणों का योग 180 डिग्री से घटा दें तो तीसरी कोण की माप निकल आएगी। इसी प्रकार यदि किसी समकोण त्रिभुज में आपको दो भुजाओं की जानकारी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरी भुजा की लंबाई बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग उसकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें ABC तीन नाम दिए हुए हैं, जिसमें 90 डिग्री एगो एंगल दर्शाया गया है। जो C आपका वो दिख रहा है ये आपका कर्ण है, हाइपोटेनस। ये A ये परपेंडिकुलर लंब है, और ये B जो है आपका बेस है यानी आधार है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जैसा कि आपको लिखा गया है, किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी C का वर्ग यानी C² शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा आपका A और B हो गया, A² + B² के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसी तरह अगर हमको A और B कोई भी दो भुजा का माप दिया रहे तो हम तीसरी भुजा जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगर C निकालना है तो हम √A² + B² करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अगर A यानी लंब निकालना है तो √C² - B² करके निकाल सकते हैं, और अगर B निकालना है तो √C² - A² करके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और आप लोग का होमवर्क के लिए आप लोग जो 10 पॉइंट हम बताए हैं वो 10 पॉइंट आप लोग को याद करके आना है।